हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस विद रुपए। मेरे प्यारे बच्चा, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आज का। और किस तरीके से आप पास हो सकते हैं प्यारे बच्चा, और अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता तो भी आप पास हो जाने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, मेरे प्यारे बच्चे सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपका भी पेपर है, चाहे आप प्यारे बच्चा यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे फिर आप अन्य बोर्ड से क्यों ना हो प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए टॉपर ट्रिक लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। बहुत ही शानदार होने वाली है, 101% गारंटी के साथ में बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चा अगर आपने इस तरीके से किया। ठीक है, आज के वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों आपको गद्यांश के बारे में बताऊंगा कि गद्यांश को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे गद्यांश का आंसर दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं आपके जो है हर डाउट का आपका निवारण कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आप सोच रहे हैं क्या करें, सारी जानकारी बताऊंगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस वीडियो को पेपर से पहले भी देख रहे हैं ना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरे पास में प्यारे बच्चे एक पेपर है और जैसे ही ये 2023 का पेपर है, इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है प्यारे बच्चा कैसे ट्रिक लगानी है गद्यांश के अंदर, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें देखेंगे प्यारे बच्चा। ठीक है, और बेहतरीन वीडियो आपके लिए होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, बस एक बार कंप्लीट ज़रूर देख लें। ठीक है, अगर आपके भी 6 नंबर ना पक्के हो जाए तो प्यारे बच्चे फिर कहना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा वर्णनात्मक क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक क्वेश्चन का ये बेहतरीन सा एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश में क्या बोला उनके बारे में जिक्र करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने। प्यारे बच्चों, मात्र 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। टोटल आपका 6 नंबर का है, 3 प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जैसे हमें पहले प्यारे बच्चों करना क्या है, गद्यांश जब आप करें तो आपको प्यारे बच्चों किस चीज़ पर ध्यान देना है। पहले आपको गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो हम गद्यांश को जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उदारता था। उच्चासे कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। प्यारे बच्चों, जब आप इसको जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, जब आपको इस अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है, आपने जहाँ-जहाँ कुछ मेन पॉइंट हैं उनको अगर आपने देखा है मेरे प्यारे बच्चा, तो आप उन्हीं से क्वेश्चनों का जवाब देंगे। ठीक है, हमारे पास में 3 क्वेश्चन बने हैं, 3 क्वेश्चन का आंसर हम यहीं से देंगे। कैसे देंगे तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ कैसे लिखते हैं तो आप संदर्भ का ध्यान में रखेंगे। कैसे हम संदर्भ लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरीके से लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि इसका जो पाठ है वो किसके कौन सा है? मित्रता। मित्रता यहाँ पर एक मेन पॉइंट आपको दे रखा है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने जो है चैप्टरों की रीडिंग नहीं की है, चैप्टरों को नहीं पढ़ा है, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चा कि उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि जब आप उनको एक बार रीडिंग कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। ठीक है?
उसके बाद में देखिए, जब आप जो है ये चीज़ आपको कॉमन रखनी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से संकलित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। आपको प्यारे बच्चा आपके जितने भी चैप्टर हैं और चैप्टर के लेखक हैं उनको एक इस तरीके से लिखना है कि इधर चैप्टर लिख लिया जैसे, और इधर जो है लेखक लिख लिया, ठीक है। लाइन बनाकर क्रम में आप ऐसे करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है ना रटना कुछ भी नहीं है। जब रेखांकित अंश की जब व्याख्या करें तो आपको अपने तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, अपने तरीके से लिखना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कौन सी है, जिसके नीचे आप अंडरलाइन दिख रहे हैं ना, नीचे लाइन हो रही है, यही रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी व्याख्या करनी है मेरे प्यारे बच्चों। इसकी व्याख्या लेकिन करेंगे कैसे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। लिखा क्या है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है। अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज़ कॉमन है, उस बात का ध्यान रखेंगे। एक चीज़ आपको कॉमन रखनी है, क्या कि अ, आपको जो है कॉमन रखनी है कि लेखक के अनुसार इस चीज़ को कॉमन रखेंगे। यानी हर गद्यांश में ये लिखना है लेखक के अनुसार। मित्रता के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों। इसका मतलब कैसे बनाएँगे कि 2 मित्र एक जैसा कार्य करें, यह मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। या फिर 2 मित्र एक जैसा काम करते हों, एक जैसे स्वभाव के हों, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है, और इसी प्रकार से प्रकृति प्रकृति और आचरण की जो समानता है वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक जैसी होनी ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से प्यारे बच्चों शॉर्ट में आप लिख देंगे। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आपको जो है नंबर पूरे मिल जाएँगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप संदर्भ लिख रहे हैं तो ये जो संदर्भ है इसकी हेडिंग आपको बनाकर लिखनी है। हेडिंग आपको बिल्कुल बनाकर लिखनी है ब्लैक पेन से, उसके बाद में करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ तक करके यहाँ तक आपको हेडिंग ब्लैक पेन से करनी है। ब्लैक पेन से जब आप हेडिंग कर देंगे प्यारे बच्चों तो उसके बाद में आप जो है लिखना स्टार्ट करेंगे ब्लू पेन से। अब अगला क्वेश्चन आता है, आखिरी क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 नाम आपको देखने को मिले हैं, राम और लक्ष्मण। आपको तुरंत ही जो है जो भी नाम देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, उनका आपको जो है अपने गद्यांश में उनका नाम खोजना है। जैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं राम और लक्ष्मण का नाम कहाँ पर आया है, तो हम यहाँ पर देखते हैं राम और लक्ष्मण। राम का नाम यहाँ पर आया है और जो है लक्ष्मण का नाम यहाँ पर आया है, ठीक है। और आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। और एक चीज़ स्वभाव देखा है ना, स्वभाव को भी ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पर स्वभाव कहाँ है, यहाँ पर है। तो राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम धीर से लेकर के स्वभाव के थे, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर आप ऐसे ही करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 6 के 6 अंक आपको पूरे में से पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। जब प्यारे बच्चों मैंने पिछली बार कॉपियाँ चेक की थी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की, मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है मैंने यही चीज़ देखी थी आपने कि किस तरीके से आपने लिखा। अपने प्यारे बच्चों अपने लिखने के तरीके पर फ़ोकस करें, अपनी राइटिंग पर ज़्यादा फ़ोकस करें, ठीक है। और हेडिंग वाइज़ चीज़ों को ज़रूर लिखें, ठीक है। अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है। अहिंसा और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है, तेन त्यकेन भुज्यति जीथा।
इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है, ठीक है? और रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करनी है प्यारे बच्चों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जब आप एक बार चैप्टर को रीडिंग करे हुए होंगे तो प्यारे बच्चे आप जो है बड़ी आसानी से गद्यांश को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्यारे बच्चे इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पढ़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे एक बार चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करें, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? और अगला वीडियो मेरे प्यारे बच्चों किस टॉपिक पर होना चाहिए, आपका कौन-सा टॉपिक वीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी टॉपिक वीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं पूरी तरीके से कराने वाला हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।